सच्चा दर्शन। आप सभी जितने भाई हमें सुन रहे हैं इस चैनल सच्चा दर्शन के माध्यम से, आप लोगों को इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, हमारे इस चैनल पे इतिहास बताया जाता है, पौराणिक इतिहास और रोमांचक इतिहास बताया जाता है दोस्तों। तो इसी तरह के इतिहास के कहानी सुनने के लिए, वास्तविक चीज़ जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अवश्य करें। तो आज के विषय हैं सिकंदर और पोरस का युद्ध। जी हाँ भाइयों, आज हम सिकंदर और पोरस का युद्ध के विषय में बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि उस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में 3 प्रमुख राज्य थे। पहला तक्षशिला, दूसरा कैकय, तीसरा कश्मीर। उक्त 3 राज्यों में से तक्षशिला के शासक राजा आम्भिक ने सिकंदर से संधि कर ली थी और उसे सहयोग दे रहा था। उधर अभिसार लोग सिकंदर और पोरस दोनों के प्रति ही मैत्री का भाव रखे हुए थे और तटस्थ ना इसकी ओर ना उसकी ओर बने रहे थे। इस प्रकार से राजा पोरस पूर्णतः अकेला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने सिकंदर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया। अब आगे बढ़ने के लिए सिकंदर को विस्तता यानी कि झेलम नदी पार करनी थी। अतः उसने नदी पार करने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए। अंततः उसने दिनांक 21 जून 326 ईसा पूर्व की प्रातःकाल को नदी पार कर ली। नदी के पार राजा पोरस अपनी सेनाओं के साथ में उनका इंतजार कर रहे थे पहले से, जिसमें गज सेना अर्थात हाथियों का झुंड भी सम्मिलित था। सभी वहां पर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही सिकंदर का सेना प्रातःकाल को नदी पार किया, सिकंदर की सेनाओं ने नदी पार की। सिकंदर और पोरस की सेनाओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में हाथियों की बहुत अच्छी भूमिका रही। इस युद्ध में सिकंदर की सेनाओं का भीषण संहार हुआ। इस युद्ध में सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुसेफेलस भी मारा गया। इस युद्ध में राजा पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेनाओं में भयंकर तबाही मचा दी। सिकंदर की हार हुई। इस तरह से उस युद्ध में राजा पोरस के सामने सिकंदर की हार हुई। इस प्रकार से विस्तता झेलम नदी के तट पर वीर राजा पोरस ने सिकंदर को भीषण युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन सिकंदर को मालूम था कि पोरस अत्यंत महत्वाकांक्षी है, इसलिए उसने अत्यंत चालाकी से काम लिया और पोरस से कहा कि मैं सिकंदर तो निरंतर युद्ध करने के लिए ही अपने देश से आया हूँ। अतः यदि अब मुझे क्षमा कर दिया जाए तो मैं भारत में आगे अन्य क्षेत्रों में जाकर युद्ध करूँगा और उन क्षेत्रों का जीतकर आपके राजा पोरस के अधीन करूँगा।
और उन क्षेत्रों को जीतकर आपके राजा पोरस के अधीन कर दूंगा। ये बात जब उसने बोला तो पोरस ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से राजा पोरस ने रणभूमि युद्ध के मैदान में तो विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वार्ता के समय पर उसने सिकंदर की शर्तों को स्वीकार करके अपनी विजय को पराजय में परिवर्तित कर लिया। यह कितने ही अधिक दुख की बात है कि भारतीय हिंदू शासक रणभूमि में प्राप्त हुए विजय को अपनी दयालुता या यूँ कहें कि अपनी मूर्खता के कारण पराजय में परिवर्तित कर लेते हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है कि भारतीय शासकों में यह अवगुण उस समय से लेकर वर्तमान समय तक ज्यों का त्यों ही विद्यमान है। पोरस से संधि कर लेने के बाद में सिकंदर ने भारत में आगे बढ़कर पंचनद यानी पंजाब के राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। फिर सिकंदर ने कट गणराज्य पर आक्रमण किया और इसे पराजित करके विपाशा व्यास नदी की ओर बढ़ गया। तो कहानी कैसा लगा दोस्तों, आगे की कड़ी में फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।